पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे के लिए कहना में तैयारियां, पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गईं, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रिंग रोड पर कैदियों की गाड़ियां भी पहुंचा दी गईं, जलसागाह की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। लाहौर की जिले इंतजामिया की PTI को कसूर रोड कहना पर दोपहर 3 से 6 बजे तक जलसे की मशरूत इजाज़त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर माफ़ी मांगना होगी। रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। किसी इश्तिहारी या मुजरिम को ऑडियो या वीडियो पैगाम नशर नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर स्वाबी से लाहौर रवाना। रास्ते से रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी PTI काफिले के साथ मौजूद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरख्वास्त जमानत भी खारिज कर दी। बासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी की भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अगर 9 मई की इश्तिहारी मुल्जिमान PTI के जलसे में आए तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी कैमरे और चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने खबरदार कर दिया, कहा जलसे में कोई फितना फसाद होगा तो कार्रवाई होगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डू और डाई का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इन्हें लाहौर आने दे रहे हैं, ये हमारा एहसान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम में कहा कि अली अमीन गंडापुर तहरीरी माजरत ना करें, जलसे में माफ़ी मांग लें, हम कबूल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से फौज निकल गई तो एक दिन भी सूबाई हुकूमत अमन व अमान बरकरार नहीं रख सकती। जो लोग कहते हैं ऑपरेशन नहीं करने देंगे तो बताएं कि इस मरज की दवा क्या है। क्या आप सूबे को अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी का वज़ीर आज़म से पार्लियामान का ज्वाइंट सेशन बुलाने का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आला मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जब मुशर्रफ के दौर में अड्डे दिए जा रहे थे तो मौसूफ के वालिद काबीना का हिस्सा थे। वज़ीर आला का काम है कि अमन व अमान कायम करे। बोले मेरे गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। वज़ीर आला सिंध ने DIG मीरपुर खास और SSP मीरपुर खास को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्ज़ामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। DIG जावेद अस्कानी, SSP SS चौधरी CPO रिपोर्ट करेंगे। SHO सिंधड़ी न्याज खोसो, अहलकार CIA हिदायतुल्लाह भी मुअत्तल। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि SSP CIA और मुतालिका SHO को पहले ही मुअत्तल कर दिया था। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत इरसाल कर दिया गया है। हैदराबाद से वज़ीर आला सिंध के साबिक सूबाई मशीर सरदार इस्माइल डाहरी को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस्माइल डाहरी के कब्जे से 5 किलो चर्स, क्लाशनकोव और नकदी बरामद हुई है। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। पोलियो से मुतासर बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध से है। कराची के जिला की माड़ी में 3.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची भी पोलियो से मुतासर, जबकि बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्लाह का 15 माह का बच्चा भी पोलियो से मुतासर हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर बराए सियासी उमूर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की सिनखियांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तेफाक। चीन के वज़ीर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सिनखियांग के दौरे की दावत। अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीज़ों पर पाकिस्तान से दीगर ममालिक जाने का इंकशाफ। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है कि मेडिकल वीज़े पर आए 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमरीका जाते हुए गिरफ्तार हुए। मुतादिद अफगान शहरी पाकिस्तान से अमरीका और दीगर ममालिक का सफ़र कर चुके हैं। 3 रोज़ के दौरान 9 अफगान शहरियों को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है।
रहीम यार खान के कच्चे के इलाके पक्का चांडिया में पुलिस की कार्रवाई में मगवी बाजिया। पुलिस का कहना है कि अगवाकार मगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। मगवी को 5 रोज कबल अगवा किया गया था। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर डाकुओं की 8 अफराद से लूटमार, मोबाइल फ़ोन और रकम लेकर फरार हो गए। क्लिफ्टन में मोबाइल फ़ोन शॉप पर डकैती करने वाले मुलजिम को दुकानदारों ने पकड़ लिया। मास्क और विग लगाए उधेड़ उमर डाकू ने दुकान में 3 अफराद को यरगमाल बनाया और लूटमार करने लगा। डाकू ने जैसे ही पिस्तौल रखी, दुकानदार ने डाकू को पकड़ लिया। शोर सुनकर अतराफ में मौजूद लोग भी जमा हो गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले मुकदमा दर्ज। लियाकताबाद अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग, 2 खवातीन जख्मी खातून के मुताबिक एक शख्स रिश्ता न देने पर धमकी दे रहा था। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइंस पेशावर मस्जिद में खुदकुश धमाके में पुलिस एहलकार की जानिब से नक्शा फराहम किए जाने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकार ने खुदकुश हमलावर को रास्तों से भी आगाह किया। गिरफ्तार मुलजिम उमर ने बताया है कि पुलिस एहलकार वली खान धमाके के वक्त पुलिस लाइंस में तैनात था, बाद में तबादला करा लिया। खुदकुश धमाके के बाद मरकजी मुलजिम का सुराग अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद कमांडर को फ़ोन करने पर लगाया गया। धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 72 अफराद शहीद, 157 जख्मी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकन जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। लेबनान में पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल और हिज़्बुल्लाह पर असर रसूख रखने वाले ममालिक से कशीदगी कम कराने पर जोर। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा वोल्कर तुर्क ने कहा है कि इसराइल का लेबनान पर हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है, इंसानी हुकूक का आलमी कानून है, बेज़रर डिवाइसेस को गलत इस्तेमाल की ममानियत करता है। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं, इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। इसराइली मंदूब ने कहा हिज़्बुल्लाह को हमले जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हिज़्बुल्लाह खुद को सरहद से पीछे धकेल कर दरियाए लतानी तक वापस जाए, वरना दिफा के लिए हर जरिया इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से दौरा मुलतवी किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करनी थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 साल के हो गए। बहनों मुख्तार भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी समेत जियालों की सालगिरह की मुबारकबाद। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में पीपल्स पार्टी के तहत बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया, आतिशबाजी की गई। आज आलमी यौम अमन मनाया जा रहा है। इस साल अमन के आलमी दिन का मौजू अमन की सकाफत को बढ़ाना है। दुनिया भर में तनाज़ात और जंगें अमन को सबसे बड़ा खतरा हैं। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अमन में ही मुमकिन बनाया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम अमन के मौके पर पैगाम। कहा, आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जगराफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। हम सब मिलकर पुरअमन मुस्तक़बिल और बेहतर दुनिया तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन दुनिया के फ़रोग़ के लिए आलमी बरादरी
बरादरी के शाना बशाना खड़े हैं। आज के दिन हमें फ़लस्तीन के मासूम लोगों की हालत ज़ार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अमन के लिए UN करारदादों और फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े का पुरअमन हल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। इख्तलाफ राय की आड़ में अमन को सबूताज करना काबिल मुज़म्मत है। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में अमन हम सब का ख्वाब है। और FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला किया है। तर्जुमान FBI के मुताबिक FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया हुआ है।